इसके लिए कहता हूँ कि आने वाले जितने भी नेता हैं, कर्म की राजनीति करो बॉस, धर्म की राजनीति नहीं। हमने आपको है ना कर्म के ऊपर वोट दिया, धर्म के ऊपर वोट नहीं दिया है। सलमान आज़ारी साहब ने जो बयान दिया था उनके ऊपर केसेस पे केसेस ठोक दिए गए, तो ये बयान इतना विवादित नहीं था जितने बड़े केसेस उनके ऊपर ठोक दिए। टी राजा ने खुला मुल्लों को काटो बोला है, मारो। और अपना नीतीश राणे बोलता है मुसलमान की दाढ़ी खींच के मैं जय श्री राम बुलवाऊंगा, तो उनके ऊपर केसेस नहीं होते। आज तुम ओलामा फंसे, कल हम फंसेंगे, परसों आम जनता फंसेगी, फिर तुम्हारी सरकार के अंदर जितने मिनिस्टर मुसलमान है वो सब रोड पे झाड़ू मारते नजर आएंगे। यही होने वाला है अभी तुम्हारे साथ। ये मुमरा के अंदर जो यंगस्टर लड़के वो आज के टाइम पे जो नशे की तरफ जा रहे हैं ना, इनको सुधारने का काम नारकोटिक डिपार्टमेंट्स, यहाँ की जो छोटी मोटी संस्था है उन लोगों का है और एक नागरिक का है। इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने जाओ तो आदमी क्या बोलता है मालूम है, ये देख ये पैसे की सुपारी फोड़ने आया है ना, तो ये सिस्टम बदलो बॉस, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस वक्त मुमरा की वो अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अक्सर अपने बेबाक बातों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका नाम है नदीम खान उर्फ बाबा के नाम से पहचाने जाते हैं। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोले क्या क्वेश्चन? जिस तरीके से देश के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से देश के हालात को सियासी दलों के नेता, सियासी लोग जिस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सियासत के हिसाब से और अपने पावर के हिसाब से देश का माहौल, भाईचारे का माहौल ख़राब कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आने वाले वक्त में देश का माहौल कैसा रहेगा और किस तरीके से और माहौल ख़राब हो सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, सियासी का नाम निकला है तो सियासत पे तो जल्दी बाइट देता नहीं हूँ, लेकिन आपको ज़रूर दूँगा। आज जो कह रहे हो कि माहौल ख़राब है, ये माहौल सियासत लोगों ने नहीं ख़राब किया है, या हमारे जैसे सिविल्स लोगों ने ख़राब किया है। हमने वोट दे कर के ऐसे लोगों को बैठा दिया कि आज देश के अंदर एक तरफा जाति की तरफ देखा जा रहा है और दूसरी जाति को एकदम निचली जाति समझा जा रहा है। जैसे माइनॉरिटी के अंदर जैबीम आता है, मुस्लिम्स आता है, और इनको अगर आप बोलेंगे कि हम माइनॉरिटी है तो हमको छोटा समझेंगे। माइनॉरिटी म्हणजे क्या, अल्पसंख्या म्हणजे क्या, इनको अगर बता दूँ तो अभी इनके मुँह बंद हो जाएंगे। अब मेरी बात समझिए आप, आपका ही क्वेश्चन था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अगर आपने इस सरकार को वापस से चुन के लाया तो आप किस बेस पे लाते हो, कि देश की उन्नति करने के बेस पे, या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को भगा करके सिर्फ एक ही राष्ट्र बनाना है? तो अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब यही था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब मिला करके एक अखंड भारत बनाया गया था। तो आप सोचो, जब अगर 20 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमान से आपको इतनी दिक्कतें है तो आप अखंड भारत के सपने देखते हैं, तो आप काउंटेड ही करो कितने मुसलमान हो जाएंगे। तब फिर क्या करोगे? फिर जातिवाद करोगे या जातिवाद बंद हो जाएगा? इसके लिए कहता हूँ कि आने वाले जितने भी नेता हैं, कर्म की राजनीति करो बॉस, धर्म की राजनीति नहीं। हमने आपको है ना कर्म के ऊपर वोट दिया है, धर्म के ऊपर वोट नहीं दिया है। एक मुसलमान हिंदू नेता को चुन के लाता है ना तो सोचता है कि हमारे गलियां, हमारी सड़कें सही होगी, हमारे बच्चे ना एजुकेशन में आगे जाएंगे। तुमने तो सरकारी स्कूल इतने बनाए नहीं कि जहां एक फ्री में एजुकेशन ले सके बच्चा। 5,000 का सब्जेक्ट मिलता है आज, और हमने है ना 20 रुपए के सब्जेक्ट खरीद करके अपनी पढ़ाई की है। महंगाई कहाँ जा रही है और आप लोग देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? जी, जिस तरीके से आपके यहाँ मुमरा शहर की बात की जाए तो यहाँ पे सियासत को लेकर तो आप सियासत को बाइट नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मुमरा शहर में दिन पे दिन नशाखोरी का मामला बढ़ते जा रहे हैं। कब्रस्तान जो अपना फखरुद्दीन शाह है, उनके जो ग्राउंड में जिस तरीके से नशेड़ी वहाँ नशा बैठे करते हैं, तो दिन पे दिन नौजवान युवाओं की और आने वाली नस्ल इससे ख़राब हो रही है। तो उसको लेकर आप अपने मुमरा शहर को लेकर किस तरीके से बचाएंगे और क्या संदेश देंगे? सबसे पहली बात, ये नशे का जो मामला है सिर्फ मुमरा में नहीं है, ऑल वर्ल्ड में, और हिंदुस्तान में तो 1% है। आप नैरोबी जाओ, युगांडा जाओ, साउथ अफ्रीका जाओ, आप यूरोप में कोई भी कंट्री जाओ, मैक्सिको जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, आपको 10% है ना सिर्फ और सिर्फ आपको ना ड्रग एडिक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब मुमरा का रहा सवाल। ये मुमरा के अंदर जो यंगस्टर लड़के वो आज के टाइम पे जो नशे की तरफ जा रहे हैं ना, इनको सुधारने का काम नारकोटिक डिपार्टमेंट्स, यहाँ की जो छोटी मोटी संस्था है उन लोगों का है, और एक नागरिक का है। वो नागरिक का जहाँ आजू बाजू में कोई चरसी, गंजेड़ी, कोई ड्रग एडिक्ट को देखे तो ताबड़तोड़ 100 नंबर पे कॉल करे और पुलिस के हवाले इनको कर दे, ताकि इनके दिलों में डर बैठ जाए कि सिर्फ पुलिस
और नेता ही नहीं हमारे पीछे पड़े, अब मुमरा की आवाम और जनता पीछे पड़ी है। इंशाअल्लाह मैं भी बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने जाओ तो आदमी क्या बोलता है मालूम है, ये देख ये पैसे की सुपारी फोड़ने आया है ना। तो ये सिस्टम बदलो बॉस, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से उलमाओं को लेकर उनको निशाना बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर भेदभाव की जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए कानून के साथ या धर्म के नाम पे जो सियासत हो रही है या उलमाओं को जो निशाना बना रहा है, उसको लेकर आपके ख्याल क्या है? देखिए उलमाओं को लेकर के निशाना नहीं बनाया जा रहा, ये सोचना गलत है। जो आवाज़ उठा रहे हैं ना उनके ऊपर निशाना ताना जा रहा है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, सरकार का कोई भी ऐसा पोस्ट वाला एमएलए मिनिस्टर ये आ करके तुम्हारे को सामने बोल रहा है कि इस पर केसेस करो? नहीं, ये कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यकर्ता इनके बजरंग दल के और आरएसएस के ये लोग मोर्चा लेके जाते हैं और अपने नेताओं का पावर लेके जहाँ पे भी आप बयान देते हो मुसलमान उलमाए, जैसे कि अभी एक सलमान आज़ारी साहब ने जो बयान दिया था उनके ऊपर केसेस पे केसेस ठोक दिए गए। तो ये बयान इतना विवादित नहीं था जितने बड़े केसेस उनके ऊपर ठोक दिए। टी राजा ने खुला मुल्लों को काटो बोला है, मारो। और अपना नीतीश राणे बोलता है मुसलमान की दाढ़ी खींच के मैं जय श्री राम बुलवाऊंगा, तो उनके ऊपर केसेस नहीं होते। ये ठीक है। आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये कमी हम मुसलमानों की है, यह हमारी कमी है कि हम पढ़ लिखने के बाद में भी है ना अपने घर की नफसा नफसी में परेशान है, दीन के लिए कुछ कर नहीं पाते। आखिर एक मुसलमान कितनी आवाज़ उठाएगा? इसलिए आज मुल्ला उलमा भी फंसे, हम भी फंसेंगे। आज तुम उलमा फंसे, कल हम फंसेंगे, परसों आम जनता फंसेगी, फिर तुम्हारी सरकार के अंदर जितने मिनिस्टर मुसलमान हैं वो सब रोड पे झाड़ू मारते नजर आएंगे। यही होने वाला है अभी तुम्हारे साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये नदीम खान उर्फ बाबा के नाम से मौजूद है, मुमरा शहर से मौजूद हो, जो इनकी बातों से अंदाज़ा लगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज़्ज़त में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी, इसे हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिससे आप बाखबर। सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम मुमरा।